नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज कॉमा, जिसका सिंबल ये है। कॉमा इंडिकेट्स अ नेचुरल पॉज इन द सेंटेंस। तो कॉमा फ्रेंड्स किसी भी सेंटेंस में एक नेचुरल पॉज को इंडिकेट करता है। लेट्स सी एन एग्जांपल। आई हैव 2 रीजंस टू विजिट फ्रांस। फर्स्टली, कॉमा, आई वुड लव टू सी द आईफिल टावर। सेकेंडली, कॉमा, दे हैव ग्रेट पिज्जा। सो फ्रेंड्स देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में जो कॉमा है वो एक नेचुरल पॉज इंडिकेट कर रहा है। हम उसको रीड करना चाहते हैं ऐसे, फर्स्टली आई वुड लव टू सी। हम ऐसे नहीं इसको रीड करना चाहते, फर्स्टली आई वुड लव टू सी द, मतलब उसको हम एक पॉज देना चाहते हैं फर्स्टली के बाद, सेकेंडली के बाद, तो इसलिए हम एक कॉमा यूज कर रहे हैं। कॉमा इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। तो फ्रेंड्स जब हम कुछ चीजों की बात कर रहे होते हैं, एक लिस्ट में हम आइटम्स की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी हम उनके बीच में कॉमा का यूज करते हैं। जैसे कि इधर देखिए, वी बॉट एप्पल्स, ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पर हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं, एप्पल्स की, ग्रेप्स की और ऑरेंजेस की। तो देखिए इधर एप्पल्स और ग्रेप्स के बीच में हमने कॉमा यूज करा है। इसी तरह से अगर लिस्ट में 3 की बजाय 4 आइटम्स होती तो उसको हम इस तरह से लिखते, एप्पल्स कॉमा बनानास कॉमा ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, तो इधर हमने 2 कॉमा यूज करे हैं, ये देखिए। और होता है फ्रेंड्स कि कई बार बुक्स में ये एंड से पहले भी एक कॉमा लगता है, लास्ट आइटम से इधर यहाँ पर एक कॉमा लगा होता है, वो भी सही है। वो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश है, जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ इट इज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। ओके, तो दोनों ही चीजें ठीक हैं। कॉमा इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस। इसके अलावा फ्रेंड्स कॉमा को हम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि जो वर्ड्स या जो फ्रेजेस हम स्टार्टिंग में बोलते हैं सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑन द फर्स्ट डे कॉमा आई वॉज एक्साइटेड टू मीट न्यू टीचर्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑन द फर्स्ट डे ये क्या है, ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम इसको बोल रहे हैं। तो इसको हम अलग करना चाहते हैं कि भाई पहले दिन कॉमा मैं एक्साइटेड था न्यू टीचर से मिलने के लिए। इसी तरह से सर्टेनली आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। तो सर्टेनली इधर क्या है, वो एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है कि मैं, हाँ जरूर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा, है ना। हिंदी में भी हम ऐसे ही करते हैं ना फ्रेंड्स, हम अगर बोल रहे हैं हाँ मैं अपना होमवर्क कर लूंगा, तो हम एक पॉज लेते हैं, हम एक कॉमा लगाते हैं वहां। अनदर एग्जाम्पल, यू आर राइट कॉमा मिस्टर वर्मा। तो यहां पर भी फ्रेंड्स यू आर राइट जो एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है उसके बाद कॉमा यूज हुआ है। ओके, now next use of comma, it is used to separate the day from the month and the date from the year. So friends, डेट लिखने में हम कॉमा को काफी कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि इंडिया बिकेम अ फ्री नेशन ऑन August 15, 1947। तो ये जब हम डेट लिख रहे हैं, तो जब हम कॉमा लगा रहे हैं, वी आर सेपरेटिंग डेट फ्रॉम द ईयर। Similarly, I was born on Sunday, May 8, 2020। अब देखिए अगर हम डे भी लिख रहे हैं तो हम डे और मंथ को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा लगाएंगे, तो जैसे कि इधर लगा है। और फिर डेट और ईयर को सेपरेट करने के लिए भी हमने कॉमा यूज किया है। Another example, the project will commence on 1st June 2018। अब फ्रेंड्स अगर हम डेट को इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं DDMMYY, इस फॉर्मेट में हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे, तो इस चीज को प्लीज याद रखिए। नेक्स्ट यूज ऑफ कॉमा, इट इज यूज टू सेपरेट स्टेटमेंट फ्रॉम क्वेश्चन टैग। अब फ्रेंड्स जिन भी सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग आ जाता है तो वहां पर भी हम कॉमा का यूज करते हैं टू सेपरेट स्टेटमेंट फ्रॉम क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स तो आई एम श्योर आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, दिस फूड इज डिलीशियस कॉमा इजंट इट। तो यहाँ पे देखिए ये इजंट इट क्या है, ये क्वेश्चन टैग है, तो इसको स्टेटमेंट से सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा का यूज करेंगे। सिमिलरली, ताजमहल इज ब्यूटिफुल कॉमा इजंट इट। अगेन वी हैव यूज्ड अ कॉमा हियर, राइट। तो ये एक नेक्स्ट यूज होता है कॉमा का।
कॉमा इज ऑल्सो यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद अ कंजंक्शन। तो कॉमा को हम जब भी यूज करते हैं जब हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करना है और उनको ज्वाइन करते हैं हम एक कंजंक्शन से। कौन कौन सी कंजंक्शंस होती हैं विच आर यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। देखिए इन सभी कंजंक्शन को आप फैन बॉयस से याद रख सकते हैं, FANBOYS। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। We were out of sugar, comma, so I went to the market। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। We were out of sugar, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसी तरह से I went to the market, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो जब हम इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हम इन कंजंक्शन यूज कर रहे हैं so। तो so से पहले हमें कॉमा का यूज करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो वो गलत होगा। Similarly, I love vanilla ice cream, comma, but my brother prefers chocolate। यहाँ पर भी देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, I love vanilla ice cream और my brother prefers chocolate। ये दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। तो जब हम इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं विद अ कंजंक्शन but, we have to use a comma before that conjunction। फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इसमें पंक्चुएशन मार्क यूज करिए, तो आपने कंजंक्शन से पहले ये कॉमा यूज करना है। ओके